हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। ऑलराइट गाइस, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है, ये डिटेल्ड करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, आप जिस किसी को लेकर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है। एंड इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ गाइस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। ठीक है। तो जो कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रहा है आप वो लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रहा है गाइस उसको आप लोग स्किप कर दीजिए। ठीक है। और मैं नहीं जानती ये वीडियो कितनी देर अभी होने वाली है, ठीक है, क्या क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है। क्योंकि मैं टाइम को ज़्यादा नहीं मैटर करती हूँ, जितनी भी एक्यूरेसी आती है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है। ठीक है गाइस, आप कनेक्ट कीजिए खुद को एंड मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीडिंग को। ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, जितने भी लोग इस टाइम पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे उनके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, स्पिरिट्स, शेरा वाली माँ, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए। ऑल राइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप गाइज आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। ठीक है। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ऑलराइट, क्या बात है, कार्ड्स अपने आप ही निकले जा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में उनके लिए। ऑलराइट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, टेम्परेंस ऑटोमेटिकली निकल कर आया है। ठीक है। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है। ऑलराइट, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स विजिबल होंगे। ठीक है, आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। यूनिवर्स मुझे बताइए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्या रीज़न है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, माँ शेरा वाली, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्या रीज़न है। ऑलराइट, डेथ की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। ठीक है। ओके गाइस, मैं आपको साथ साथ बताते चली जाती हूँ। ठीक है, यहाँ आप मुझे एक चीज़ दिख रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है एक्शन की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सारी राशियाँ हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हालांकि यहाँ पर
फायर एलिमेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की मैं बात कर रही हूँ अभी, हालांकि यहाँ पे सारी ही राशियाँ हैं इस टाइम पे, क्योंकि वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है यहाँ पर, ठीक है। सो यस, यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और जब ये आपकी लाइफ में आए थे ना, तब इनका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, ठीक है, ब्रेक हुआ था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप 4 साल का हो सकता है, 13 साल का हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, तो 6 ईयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नया ही रिलेशनशिप था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि आप जब अपने पार्टनर से मिले फर्स्ट टाइम, ठीक है, रिश्ते में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा, ठीक है, चीज़ें थी कि आपको लगा कि यार यही है मंजिल, ठीक है, दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ माई डेस्टिनी, बस यही पर्सन है जिसका मुझे वेट था, ठीक है। इंट्यूशन आती है ना अंदर से कि यही वो पार्टनर, यही वो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्चुअल में एनर्जी आ रही है ट्विन फ्लेम्स की और सोलमेट की, ठीक है। आपके पार्टनर से आपका डिस्कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, कि आपके पार्टनर से आप 4 साल पहले अलग हो चुके हो, ठीक है, या 13 साल का रिश्ता था वो एकदम से ख़त्म हो गया, ठीक है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि आपने उनको कहा कि यार प्लीज़ एक्शन लो, ठीक है, अपने घर में बात करो, या ठीक है शादी के लिए बात करो, या इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जितना आप उनको बोलते चले गए ना कि प्लीज़ आप ना थोड़ा सा आगे बढ़ो और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो, तो वहाँ पर क्या हुआ कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म होने के पूरी तरह कगार पर आ गया, या मैं ये कहूँ कि लगभग ख़त्म हो गया, आप लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग चले गए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है गाइस, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बहुत ही रेयर लोगों के लिए, कि कुछ लोगों का यहाँ पर सीन ये भी है कि, ठीक है, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप शादी के बाद ही उनसे मिले हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा, बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके वो पार्टनर की शादी हो गई जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते थे, ठीक है, जो शादी से पहले आपसे कनेक्टेड थे, ठीक है। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। यहाँ पर मुझे ईगो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहा है आपके पार्टनर का। ये रिश्ता जो ख़त्म हुआ ईगो के चलते ख़त्म हुआ, ठीक है, एक्शन ना लेने की वजह से ख़त्म हुआ, ठीक है। और ठीक है, केयरिंग तो ये थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके साथ केयरिंग ये बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। बट यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई हैं ना, जो इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की वजह बना, ठीक है, वो है यहाँ पर इनका ईगो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया। हालांकि ये इमोशंस से काफ़ी भरे हुए थे अंदर से, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि इमोशंस नहीं थे, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। बट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ ऑटोमेटिकली 2 कार्ड्स निकले हैं, ठीक है, सो मैं ले लेती हूँ, मैं गिरे हुए कार्ड्स कभी नहीं छोड़ती, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ साइन, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में आया द टावर, ठीक है। अभी तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस टाइम पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, फायर की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पार्टनर ना एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, आप जिस किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, बट मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, ये इंसान इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है क्योंकि यहाँ पर, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली पता चलती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक,
कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्दी एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। फ़िलहाल करंट में द टावर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है, विच शोज़ नो कॉन्टैक्ट, कि आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट आपका 7 डेज़ से हो सकता है अपने पार्टनर से, 7 वीक से हो सकता है, 7 मंथ से हो सकता है, ठीक है। बहुत ही रेयर लोगों के लिए मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि कुछ लोग ना मिले भी हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है अपने पार्टनर से मिले हो, ठीक है, आप लोगों ने मीटिंग प्लान भी की हो, ठीक है। कुछ लोग कोइंसिडेंसली भी हो सकते हैं आप मिले हो, क्योंकि यहाँ पे ना कोइंसिडेंस की एनर्जी मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए आ रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के कनेक्शन के लिए मुझे आ रही है कि हो सकता है आप लोग कोइंसिडेंसली एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि, ठीक है, द टावर, कि आपके पर्सन ने ना इस कनेक्शन को कंटिन्यू रखा है, ठीक है, कि नहीं बात करनी है, नहीं कुछ भी करना है, ठीक है। रीज़न क्या था कि और बात करूँगा ना तो और ज़्यादा अटैच हो जाऊँगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। बट मैनिफेस्टेशन यहाँ पर है तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है पॉजिटिव चेंज को, ठीक है। सो यस, ठीक है, यहाँ पर मैं ठीक है इनको रख दे रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ऑलराइट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्या रीज़न है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ऑलराइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गाइस, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसे क्लैरिफाई कर रहा है। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। ओके, सो गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। राइट, इन्होंने आपसे अलग जाने का डिसीजन लिया, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है मूव ऑन की एनर्जी को, ठीक है। आगे तो बढ़ गए आपके पार्टनर, ठीक है, कि नहीं आगे कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड आगे बढ़ गए ये सोच कर कि यार सब कुछ ठीक होगा, मुझे दिख रहा है, ठीक है, मूव ऑन कर लिया इन्होंने हर चीज़ से, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख रही है, ठीक है, कि आपके पार्टनर ने ना मूव ऑन ऐसे ही नहीं किया है, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मोस्टली एनर्जी नज़र आ रही है फीमेल की, ठीक है। आपको ना फोर्स किया गया है आपके पार्टनर, ठीक है, आप तो उनसे बात करना चाह रहे हो, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं। मैं यहाँ पे फ़ीमेल एनर्जी को ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि फ़ीमेल एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है। फ़ीमेल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है ना कि मूव ऑन कर चुके हैं, डिसाइड कर लिया कि नहीं यार अब वापस नहीं लौटना है इस पर्सन के पास, ठीक है ना। नेगेटिविटी आ चुकी है मन में, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको इस हद तक अवॉइड कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, ठीक है, कि आपने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 1 वीक बहुत ही स्ट्रांगली क्लैरिफाई हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, 1 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है यार लेट्स मूव ऑन, कुछ नहीं रखा है इसमें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिला ही नहीं है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिली है यहाँ पर गाइज, ठीक है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ ऐसा रहा है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आपको यही लगा है कि एक तरफा एफर्ट से चलते जा रहे हैं, मैं ही कोशिश किए जा रहा हूँ या मैं ही कोशिश किए जा रही हूँ, ठीक है। सामने से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि नहीं यार एक तरफा एफर्ट्स मैं कब तक करूँगा, एंड विच इज़ राइट, आई कैन सी, ठीक है, कि आप हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं हिट कर सकते हो, ठीक है। सो येस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ठीक है। यहाँ पे एयर की एनर्जी भी दिखाता है और वाटर को भी सिग्निफाई करता है। तो आप ना बहुत ही टूटे हुए मन से आपने मूव ऑन किया है, आप आज भी उनसे प्यार करते हो। अगर वो इंसान एक बार आके आपसे माफ़ी मांग लेना, ट्रस्ट मी आप लोग उसे माफ़ कर दोगे और फिर से ना उनको एक मौका दे दोगे इस ज़िंदगी में, इस ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेंस, द टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स। ऑल राइट, यहाँ पे कार्ड ऑटोमेटिकली निकल के आ रहे हैं सारे, ठीक है। मेरे कार्ड्स ऑटोमेटिकली ही निकलते हैं हमेशा, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ती है निकालने की। बहुत रेयर केस में होता है जब मैं कोई कार्ड्स यहाँ से लेती हूँ। तो द टेम्परेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। द टेम्परेंस इज़ अ कार्ड जहाँ पे एयर साइंस दिख रहे हैं, वाटर साइंस है ही, बैलेंसिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या आया है, द वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। ऑल राइट, तो गाइज मैं आपको एक चीज़ तो बता दूँ, ठीक है, कि बैलेंसिंग तो बहुत हुई है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बैलेंसिंग मुझे यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कहते हैं ना, अगर ये बंदा कहीं भी बिज़ी रहा हो, कहीं भी आज की डेट में, चाहे ये अपने प्रोफेशनल करियर में, मतलब इनके ऊपर कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब ये आपके बारे में नहीं सोचते, अकेले बैठ के जब ये आपके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है ना कि ये अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा, कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा है इस बंदे के अंदर। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये बंदा इतना कंट्रोलिंग है, ये बात भी करना चाहता है, ठीक है, और इस लेवल तक खुद को कंट्रोल करता है कि यार यही आगे से बात करें। इनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एंड द टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर ना इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। इनके पास ऑप्शंस तो हैं बट ये खुश नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, द टेम्परेंस की जो एनर्जी है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हमारा द वर्ल्ड, ठीक है। अब ऑप्शंस आ रहे हैं इनके पास, आपको लेकर दिन रात सोच रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर लें, ठीक है। ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपसेट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, आप इनके लिए ना इनका सब कुछ हो, यही रीज़न है कि इनके पास, ठीक है, सी दिस, ठीक है, द टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है इनका ढेर सारा प्यार, ठीक है। ऑप्शंस हैं इनके पास, कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की, बट आप इनके लिए इनका सब कुछ हो। कैसे आपको भूल जाएं, कैसे आगे बढ़ जाएं, ठीक है, इट्स नॉट दैट ईजी। सिर्फ सोचने से इंसान आगे नहीं बढ़ जाता, इन्होंने डिसाइड तो कर लिया। सी, आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आपने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भी डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। इट्स नॉट दैट ईजी गाइज, ठीक है। रुके हुए हैं अभी भी ना, अटके हुए हैं। इनको पता है, कहीं ना कहीं जानते हैं अंदर ही अंदर कि मेरा डिसीजन बहुत गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन बहुत मिल रहे हैं बट कोई मतलब नहीं है ना अगर खुशी ना हो तो। अगर अपसेट एनर्जी ही है तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी खुशी का, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आए हैं चेक कर लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ऑल राइट, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे जो क्लैरिफाई कर रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। गाइज यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एक तो आपके पार्टनर को ना फाइनेंशियली हिट हुआ है, ठीक है, इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है किसी ना किसी चीज़ को लेकर,
ठीक है। इन्होंने किसी थर्ड पर्सन पे इतना ज़्यादा यकीन कर लिया, या मैं ये भी कहूँ कि जिस थर्ड पर्सन के साथ ये इस टाइम पे है ना, वो थर्ड पर्सन इस पर्सन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इनके पैसों के लिए है, इनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर का, जो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना एक स्टेबल सर्विस में है गाइस, ठीक है। इनका गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। या ये कह लो कि कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ, हो सकता है इनके जो फैमिली है, ठीक है, उनका फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हो उनका फाइनेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। और जिस थर्ड पार्टी के साथ ही इस वक्त फंसे हुए हैं ना, वो थर्ड पार्टी इसलिए इनके साथ नहीं है कि वो इनसे प्यार करते हैं या उनको ना इनसे अटैचमेंट है, वो इसलिए इनके साथ हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, इनकी फैमिली के पास पैसा बहुत है, ठीक है। और इसीलिए ना कहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि कुछ लोग यहाँ पर मैं कहूँगी कि ठीक है, यहाँ पर अनमैरिड की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कि आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये अनमैरिड है, इनका शादी का कोई रिश्ता आया है। और जो थर्ड पार्टी का रिश्ता आया है ना, वो थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की वजह से, वो कहते हैं ना कि हाँ लड़की गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल है, अच्छा कमा रहा है, घर खानदान अच्छा है, पैसा अच्छा है, इसलिए शादी हो रही है। और कुछ लोगों का मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपके पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट देकर पीछे हट गए, ठीक है। इन्होंने एक बार भी मतलब पीछे पलट कर नहीं देखा, मतलब चेंज हो गए थर्ड पार्टी या किसी भी वजह से इन्होंने आपको चीट कर लिया, ठीक है। अब कहते ना कार्मिक्स वापस लौटते हैं, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स में 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि फाइनेंशियल लॉस तो इनका हो गया है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इनका फाइनेंशियल लॉस इस टाइम पर हो गया है, ठीक है गाइस। एनीवेज, ठीक है, मैं इसे यहीं पे रख रही हूँ। ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स का देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्यों आया है यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, क्या रीज़न है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट। ऑलराइट, सो गाइस देखिए, प्यार तो ये आज भी आपसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा करते हैं। अब शायद कार्ड्स ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है, ठीक है। परेशान बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है ना। धोखा आपके साथ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे गाइस, ठीक है, जुलाई, ये जो जुलाई अभी गई है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत लोगों के रिश्ते जुलाई में ख़राब हुए हैं, मेजॉरिटी सेंस। सो यहाँ जितने लोग इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं ना, तो मैं बहुत आराम से कह सकती हूँ आपसे 80% लोगों का रिश्ता जुलाई में ख़राब हुआ है, ठीक है। इनका माइंड बदला जुलाई से, ठीक है। 7 डेज़ नज़र बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक हफ्ते 7 डेज़ में काफ़ी कुछ बदला है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन जानते हैं आप इनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं जानते हो आप इस इंसान पे क्यों अटके हुए हो, क्योंकि आपका दिल भी जानता है दैट प्यार तो है, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। प्यार तो बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। नाउ, ठीक है, अगेन यहाँ पे एनर्जी सेम वही आई है। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी छोटे हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है प्यार तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना, हो सकता है कि जिस टाइम पे इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी या जिस वजह से आप दोनों अलग हुए, वो रीज़न था इनका करियर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है, विच शोज़ अ पैशन, ठीक है। इनका इनके करियर के प्रति लगाव, ठीक है, इतना ज़्यादा ये अपने करियर को लेकर कहते हैं ना कि हो जाना, ठीक है। इनके पास रास्ते थे, ठीक है। हो सकता है अपने करियर में अनस्टेबिलिटी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं लगा कि यार जब तक आपके साथ रहेंगे ना ये, ठीक है, इधर उधर ही होते रहेंगे, इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी इनकी लाइफ में, ठीक है।
नाउ आज की डेट में इनको स्टेबिलिटी तो मिल गई, ठीक है, बट आपको इन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया, करियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से, किसी ना किसी चीज़ की वजह से ये आपको खो गए, ठीक है। अभी मुझे करंट में ना यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है, जो बताता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, ठीक है, आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस, ठीक है, अभी जो करंट एनर्जी है ना ये स्टक है थर्ड पार्टी में, बट अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो शो करता है एक्शन का कार्ड, एक्शन तो ये पर्सन लेगा, ठीक है। आप जिस पर्सन के लिए, जिस बंदे के लिए एनर्जी देख रहे हो ना, ये एक्शन 101% लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्शन क्लैरिफाई हो रहा है, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स विच शोज़ अ एक्शन, ठीक है। ये अब एक्शन लेना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो एक्शन लेना इन्होंने शुरू भी कर दिया है गाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर ठीक है, ये थी आपकी एनर्जी, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी, सॉरी, ठीक है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर ना कुछ मैसेजेस लूँगी आपके पार्टनर के, ठीक है, कि इनके मन में एक्चुअल में क्या है आपको लेकर, ठीक है, क्या ये सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है गाइस। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ऑलराइट, एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू इज़ वन फिल्ड विद फन, ठीक है। आपके साथ इन्होंने जो भी मोमेंट, मतलब कहते हैं ना कि आपके साथ इन्होंने जो भी मोमेंट ये रहे हैं या जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ निकाला है वो बहुत इनके लिए अच्छा रहा है, ठीक है। खुशियों से भरा था, जॉय से भरा था इनका वो पल जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, ठीक है। प्लीज़ मुझे और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको और क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है करंट में उनके लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर आया कार्ड, योर अनडाइंग फेथ इज़ वॉट कीप्स द फ्लेम ऑफ आवर लव अलाइव, ठीक है। आपका जो इन पर विश्वास है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं कि ये कहीं ना कहीं वापस आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके विश्वास ने इस प्यार की नींव को अभी तक खड़े रखा है, या ये कहूँ कि आप दोनों के रिश्ते में जो आज भी एक रोशनी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि सिर्फ आपका प्यार है, आपका, ठीक है, अनडाइंग फेथ जो कहते हैं ना, कभी ना ख़त्म होने वाला भरोसा, ठीक है। एक लास्ट कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पर। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं। यू आर समवन आई कैन बी गोफी विद, ठीक है। आप ही एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, जिसके साथ आपके पार्टनर ना काफ़ी कुछ कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, मतलब हर तरीके का इमोशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी थी गाइस आपके पार्टनर की, ठीक है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ना मैं कुछ एंजल गाइडेंस भी निकाल देती हूँ, ठीक है। एंजल का सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी गाइस मैं, ठीक है, कि एंजल्स की का गाइडेंस आपके लिए क्या है अब, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए एंजल्स कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। ऑल द एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए डिवाइन,
प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेज है। ठीक है, लेट्स टेक दिस। सच अ क्यूरियस ड्रीम, ग्राउंडिंग, रिटर्निंग टू रियलिटी, कम होम। ओके गाइज, आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, क्यों आई है ये एनर्जी। यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाह रही है, अगर आपने कोई सपना देखा है या आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, तो वो आपको यही चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं रीडिंग आपको देना चाहूँगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो ना, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू, ही और शी इज़ नॉट राइट फॉर यू। कुछ पार्टनर यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोग, आपको शायद लग रहा हो कि यार यही मेरा पार्टनर है, बट हो सकता है कि आप यहाँ पर कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ रिटर्निंग टू रियलिटी, आप थोड़ा हकीकत में वापस आओ। आपको सब कुछ पता है कि सच क्या है और सच क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे सब कुछ देख कर भी ना आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है, आप जिस इंसान के लिए बहुत यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिख रही है कि शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात पता है और आप लोग कमी भी जानते हो कि आपका पार्टनर कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप उनके साथ डील कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि सच अ क्यूरियस ड्रीम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सपना ऐसा हो कि आप लोग भी सोच रहे हैं सपने का मतलब क्या है, क्यों मैंने मेरे पार्टनर को सपने में देखा या क्या देखा। ठीक है, कुछ लोगों को ना यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रही है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। बहुत ज़्यादा कुछ लोग सपने देख रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, और कुछ लोग सच भी जानते हैं कि आपके पार्टनर एक्चुअल में कैसे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जो इंट्यूशन आ रहा है वो आ रहा है धोखे की एनर्जी। ठीक है, कि आपके पार्टनर ना कहीं अभी करंट में भी आपको ना चीट कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर ना एंजल की आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आई है कि गाइस प्लीज़ कम टू द ट्रुथ, सपने से बाहर आइए, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए। ठीक है, ये एक गाइडेंस आई है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, ठीक है, ये थी रीडिंग मेरी तरफ से आपके पार्टनर के लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, और रेजोनेट करती है तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं करंट फीलिंग्स और यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए, मेडिटेट करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, बट बी वेरी केयरफुल गाइज। आप जो एंजल का लास्ट मैसेज है उसको ज़रूर आप लोग अपने ध्यान में रखें कि किसी गलत पर्सन को आप मैनिफेस्ट ना करें गाइज। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।